अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है सबका। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हम सब लोगों को पता है कि सर्दियों की बहुत ज़्यादा मज़ेदार डिश होती है। तो आज मैं इसको आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ज़्यादा इजी तरीके से। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत मज़े का बनेगा ये। सबसे पहले आपने गाजरें लेनी है। ये मेरे पास तकरीबन 5 किलो के करीब गाजर है। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा सा बना रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। उसको अच्छे तरीके से धो कर आपने कद्दूकश कर लेना है। और अब मैंने इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। ये देखें, इसका जब थोड़ा सा पानी आपको लगता है कि ड्राई हो जाएगा तो आपने इसके अंदर दूध शामिल कर लेना है। 5 किलो गाजरों के अंदर मैंने तकरीबन 2 किलो के करीब दूध शामिल किया है, या 2 लीटर्स भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से इसके अंदर दूध शामिल कर लेना है। और ये दूसरी तरफ मैंने चूल्हे के ऊपर जो है मैंने खोया बनाने के लिए मैंने दूध रखा है। ये मेरे पास तकरीबन 2 लीटर दूध है जिसको कि मैं ड्राई कर रही हूँ। साथ साथ मैं आपको हलवे का भी बताती जा रही हूँ। जैसे ही हलवे का जो दूध है वो ड्राई आउट हो जाएगा तो आपने इसके अंदर फिर चीनी शामिल कर देनी है। तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी जाएगी, क्योंकि आजकल गाजरें जो हैं वो फुल मीठी होती हैं। तो इसलिए चीनी जो होती है वो थोड़ी सी कम डलेगी। अब जैसे जैसे चीनी का पानी डिज़ोल्व हो जाएगा तकरीबन 10 से 15 मिनट वो लेगा। फिर बाद में आपने इसके अंदर घी शामिल कर देना है। बनस्पति घी शामिल किया कीजिए। हलवों के अंदर, मिठाइयों के अंदर उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और ये उसके जायके पर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से, और फिर जब इसका ऑयल साइडों से निकल आएगा तो ये देखें, अब ये इसके अंदर बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये बबल्स जो हैं वो ऑयल के हैं। ठीक है, यानी कि घी के हैं। घी मेल्ट हो रहा है ना, तो उसके आ रहे हैं। अब ये आस्ता आस्ता पकता रहेगा और ये पक पक के जब इसको तकरीबन कोई 15 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी। चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। ठीक है, उसके बाद अब इसके अंदर हमने ये कच्चे अंडे शामिल कर दिए हैं, जो कि तकरीबन 3 अंडे थे मेरे पास जो मैंने फेंटे हुए थे। आपने वो इसके अंदर यूज़ करने हैं। अब मैं फिर से इसकी भुनाई करूँगी ताकि जो अंडे हैं वो कच्चे नहीं रहें बल्कि वो पक जाएँ। ठीक है, अब मैं इसकी भुनाई करती जाऊँगी, साथ ही साथ में हलवे की भुनाई हो जाएगी, साथ साथ हलवे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा अंडों का। और ये देखें जी, आखिरी इसकी जो लास्ट में हमारे पास जो हलवे की शक्ल आती है वो ये होती है। अब एंड में क्या करना है कि एंड में हमने इसके अंदर जो होता है खोया शामिल करना होता है। खोया भी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इस रेसिपी के अंदर। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से खोया इसके अंदर बना कर डालिएगा। बाज़ार से जो खोया हम बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ये देखें, ये वो अंडे हैं जो कि मैंने इसके अंदर डाले थे और ये बिल्कुल पक चुके हैं। इसलिए इस चीज़ से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अंडों की किसी किस्म की कच्चेपन की स्मेल आएगी, बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, अब ये देखें, ये खोया था। ये देखें, अगर फॉर्म में आपको खोया जब आप घर में बनाते हो तो वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा रहता है और वो बहुत अच्छे से इसके अंदर मेल्ट होकर घुलना शुरू हो जाता है हलवे के अंदर। जबकि जब हम बाज़ार से बना बनाया खोया लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ढेलों की शक्ल में होता है और वो जहाँ पर आप डालते हैं बिल्कुल वो वहीं का वहीं रह जाता है। और ये देखें, इस तरीके से जब ये मेल्ट होता है ना, तो ये गरम गरम इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल वैसा हलवा बनता है जैसे कि आप शादियों में खा रहे होते हो, जिसके अंदर कि आपको नज़र आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने खोया किस तरीके से बनाना है। ये मेरे पास दूध है, आप देख लें ये कितना है। ये एक मैंने पतीली के अंदर रखा हुआ है और ये बिल्कुल मैंने इसको एक बॉयल इसका आ गया और अब मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया ये पकने के लिए। आप देख सकते हैं इसके साइड पर ये बबल्स बनना शुरू हो गए, यानी कि अब इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको पकने देना है। अभी आप ये देखिएगा, थोड़ी देर में ये आहिस्ता आहिस्ता पक कर ये देखें, अब ये इसके अंदर बॉयल आ गया है, यानी कि इसकी झाग ऊपर को आना शुरू हो गई है। जब ये इस स्टेज पर आ जाता है ना, तो फिर आपने चूल्हे को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है। लो फ्लेम पर करने के बाद इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी चम्मच लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई कुछ नहीं करना है, बस इसको एक साइड पर आपने रख देना है। और साथ ही साथ आप अपने हलवे की तैयारी करते रहें और ये तकरीबन कोई आधे घंटे या पौने घंटे के अंदर ये बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है। अब ये देखिए, मैं ये इसके ऊपर ये पकने की कैफियत में आ चुका है। और ये देखें, इसकी क्वांटिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है, यानी कि ये पकना शुरू हो गया। और ये देखें, अभी देखिए इसकी क्वांटिटी और भी ज़्यादा कम हो गई है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया, यानी कि येलोइश फॉर्म में जाना शुरू हो गया। बर्तन ज़रूर ख़राब हो जाता है, लेकिन यह कि अच्छी और ऑर्गेनिक चीज़ अगर आपके पास घर में आ जाती है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और ये देखें, ये तकरीबन मेरे पास कोई 3 लीटर दूध था। 3 लीटर दूध को मैंने इस तरीके से सुखा कर जब मैंने ये बनाया है ना, तो ये आप ये देख लें कि ये इस फॉर्म में आना शुरू हो गया और ये तकरीबन अब तो ये 1 लीटर तकरीबन रह गया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और बनाना शुरू करूँगी। और ये देखें, तकरीबन कोई 10-15 मिनट और पकने के बाद इसकी ये शक्ल मेरे पास आ गई है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इस खोए को गरम गरम बना के, ये ठंडा हो गया है इसलिए इसकी शक्ल ऐसी है, लेकिन आपने जब हलवे में डालना है ना, तो आपने गरम गरम डालना है ताकि थोड़ा सा मेल्टी फॉर्म में हो और लिक्विड फॉर्म में हो। तो ये बहुत अच्छे का और मज़ेदार सा हलवा बन जाएगा। इसी तरीके से खोए को बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के बाद थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म जो होती है वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको दोबारा थोड़ा सा दूध में डालकर हल्का सा मेल्ट करके हलवे के अंदर डाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये ढेले जो नहीं बनेंगे और हलवे के अंदर
बड़ा अच्छा सा इक्वली हर जगह पर खोए का टेस्ट आएगा और खोया आपको नज़र भी आएगा बिल्कुल वैसे जैसे कि शादियों में आप लोग देखते हैं कि गाजरें कम होती हैं और खोया बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आपको हलवा बनाना सिखाया है। और ये देखें अब मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है और ये प्लेटिंग करने के बाद आपको बिल्कुल नज़र आ रही होगी ये सेम टू सेम बिल्कुल वही शक्ल है जो कि हम लोग आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में या बाज़ार में कहीं से लाते हैं। यहाँ पे शादियों में अगर खा रहे होते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें उसके अंदर खोया जो होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नज़र आ रहा होता है। आप लोग भी प्लीज़ इसको बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको बिल्कुल इस तरीके से मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर मिलती रहें। ठीक है जी, खोए का आप देख सकते हैं हलवा बहुत ज़्यादा मज़े का, और इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपकी होस्ट हूँ ज़ारा आसिफ, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, और ज़रूर इसको एंजॉय कीजिएगा बना के। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।